जय हिंद, जोहार झारखंड। दोस्तों, मेरा नाम ओम कुमार है और आप यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विथ ओम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तरवर्ती नदियाँ, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण एवं पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ में हम पढ़ेंगे दामोदर और बराकर। दक्षिण पूर्व में पढ़ेंगे स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय। और दक्षिण में हम पढ़ेंगे दक्षिण कोयल और शंख। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला में है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी पहला में, देखिए इसका उद्गम जो हुआ है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगर पूछे ना कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी साथ ही सबसे प्रदूषित नदी है। सहायक नदी इसकी बराकर है, बोकारो है, जमुनिया है, कोनार है, कतरी है, भैरवी है। ठीक है, अगर पूछे ना कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी, भैरवी। ठीक है, इसका विस्तार देख लीजिए। इसका विस्तार हुआ है लातेहार, रांची, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसकी 7 जुलाई 1948 को हुआ था। अगर लंबाई पूछे तो 592 किलोमीटर। ठीक है, और झारखंड में इसके 290 किलोमीटर है। अगर पूछे दामोदर नदी जो है झारखंड में कितनी किलोमीटर है तो 290, और पूरी लंबाई पूछे तो 592 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, अब देखिए स्वर्णरेखा नदी। देखो भाई, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, रांची से सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर से होकर उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ स्वर्णरेखा नदी, इसको सोने, यहाँ पे सोने का कण पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। और ये जो है ना रांची से सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर से होकर उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी है। ठीक है, चलिए देखिए उद्गम कहाँ से हुआ इसका तो रांची के उद्गम इसका हुआ है रांची के नगड़ी प्रखंड से। और सहायक नदियाँ इसका है कांची, कोकरी, खरकई, जुमार, राढ़ू, संजय। देखो भाई, अगर पूछे ना कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तो इसका उद्गम हुआ रांची के नगड़ी प्रखंड से। ठीक है, रांची के नगड़ी प्रखंड से हुआ है। और अगर पूछे कि स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी कौन कौन है तो कांची, कोकरी, खरकई, जुमार, राढ़ू, संजय। ठीक है, मुहाना इसका पूछे तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। देखो भाई, अगर पूछे ना कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कौन सी नदी है तो स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, और आगे देखें, रांची से हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात जो कि 98 मीटर 321 फीट है। राढ़ू सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी का। ठीक है, जोन्हा, गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। देख लीजिए, राढ़ू जो है ना, राढ़ू नदी उस सहायक नदी है किसका, स्वर्णरेखा नदी का। इसमें जोन्हा, गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण भी करता है। अब देखिए इसमें तीसरा में देखें बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है तो पद्मा जो कि हजारीबाग में है। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन है तो बारसोती और उसरी। अगर पूछे ना कि बराकर नदी के सहायक नदी कौन कौन है तो बताना बारसोती। देखिए भाई, बारसोती और उसरी ये जो है बराकर नदी का सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम इसका पद्मा में हुआ है जो कि हजारीबाग जिला में। मुहाना देखिए दामोदर नदी में है, जाके दामोदर नदी में गिरता है। और क्षेत्र इसका पूछे तो हजारीबाग से गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, तिलैया एवं मैथन डैम का भी निर्माण करती है ये बराकर नदी। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ दक्षिण कोयल नदी।
दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। देखो भाई, एक बात बतानी थी, अगर तुम JSSC JPSC की तैयारी करते हो तो हद से ज़्यादा 3-4 साल, हद से ज़्यादा 5 साल तैयारी करो यार, नहीं तो यहाँ की जो सरकार है ना, ये देख लो 7 साल 8 साल बाद वैकेंसी निकालती है। तो उम्मीदें मत रखो ज़्यादा कि यहाँ नौकरी मिलेगा झारखंड में। बेरोजगार इतना अधिक है कि क्या बताएं। हम खुद तैयारी करते हैं और अपना YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अगर पसंद लगता है तो लाइक वो कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो हम कैसे बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम फिर अच्छा वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे तब तो हम कुछ करेंगे यार, बताओ। हम तो लास्ट में देखो YouTube चैनल खोल लिए भाई, क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे। सोच रहे हैं कि जो पढ़ते हैं वही वाला हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, दक्षिण कोयल नदी उद्गम इसका नगड़ी प्रखंड में, जो कि रांची में है, ठीक है। मुहाना इसका शंख नदी है, जो कि उड़ीसा में है। और क्षेत्र इसका रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम में। देखो भाई, दक्षिणी कोयल नदी उद्गम इसका अगर पूछे ना दक्षिण कोयल का, तो नगड़ी प्रखंड, जो कि रांची में है, ठीक है दोस्त। और मुहाना पूछे ना तो शंख नदी, जो कि उड़ीसा में। और क्षेत्र इसका देख लो, रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम। दक्षिण कोयल। मयूराक्षी नदी देख लीजिए, मयूराक्षी नदी उद्गम इसका पूछे ना तो त्रिकुट पहाड़, जो कि देवघर जिला में है। मुहाना अगर कहाँ मिलता है तो हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सहायक नदी टिपरा, धवाई, भामरी, ढावना, पुसरो। देख लिए। देखो भाई, उद्गम इसका हुआ है, मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तो त्रिकुट पहाड़, जो कि देवघर में है, देवघर जिला में, ठीक है। और मुहाना इसका हो गया हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सहायक नदी इसका हो गया टिपरा, धवाई, भामरी, ढावना, पुसरो। याद रखना भाई। देखो, मयूराक्षी नदी अगर पूछे ना कि मयूराक्षी नदी की सहायक नदियाँ बताइए, तो इसका टिपरा होगा, ठीक है। टिपरा, धवाई, भामरी, ढाकना और पुसरो, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे, छठा, इसका ज़्यादा नहीं है। उद्गम इसका बिहार, जो कि मुंगेर में है, बिहार मुंगेर। और अपवा क्षेत्र इसका पूछे तो देवघर, दुमका और जामताड़ा, अजय नदी का, ठीक है दोस्त। अब देखो ये वाला शंख नदी उद्गम इसका गुमला, चैनपुर में है। मुहाना इसका दक्षिणी कोयल और क्षेत्र इसका गुमला सिमडेगा। देखो, अगर पूछे ना कि शंख नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो गुमला, जो कि चैनपुर में है, गुमला से हुआ है, ठीक है। अब मुहाना इसका दक्षिणी कोयल और क्षेत्र इसका गुमला सिमडेगा है। आगे है क्या? नहीं। तो देखिए दोस्त, आज के लिए इतना ही वीडियो। और एक बात बतानी थी यार, ठीक, वो तो मैंने बता ही दिया। देखो यार, अगर JSSC JPSC की तैयारी करते हो ना, तो इस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो सब देखिए और याद लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। हम तो बोलते हैं यार, तैयारी करते रहो और काम भी करो यार, काहे कि मेरा एज भी पार हो गया है। लास्ट में देखो अपना YouTube चैनल खोल लिया है, यही सब पढ़ा रहे हैं। अब ऊपर से सब्सक्राइब लाइक भी नहीं होता और मूड ख़राब होता है, क्या बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। जोहार झारखंड।